चलो भाई। ये चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बेहतरीन आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक जितनी क्लासेस आप लोगों ने देख चुके हैं उसी का एक क्वेश्चन करना है अब, है ना। अभी तक जो आपने देख चुके हैं वो है एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट्स देखो, दो मेजर एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनका अपने को अकाउंट बनाना पड़ता है। बाकी सबके अगर अकाउंट पूछा भी जाए तो कोई बहुत सारी दिक्कत नहीं होती। अपने को पता है कि एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है ना। और अपने को दूसरा पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। आज दोनों ये वाला जो क्वेश्चन अगला करवाने वाला हूं, आज इसमें दोनों अकाउंट बनाना हम सीख लेंगे। देखो, एसेट अकाउंट दो प्रकार से बन सकता है। या तो केवल एसेट अकाउंट बनाना हो, या तो एसेट अकाउंट के साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना हो। आज हम सीखेंगे कि केवल एसेट अकाउंट जो बनाना है उसके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा एडजस्टमेंट हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन एडजस्टमेंट। ठीक है। चलो, क्वेश्चन पढ़ना मैंने आपको सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन अगर पढ़ना नहीं सीखे हो तुम लोग तो मेरे साथ अभी अभी सीखो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन चलो। ठीक है। बिल्कुल आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। कॉपी पुस्तक पेन आपके सामने होना चाहिए। स्टडी टेबल पे आप होना चाहिए। बेड पे कोई बैठकर नहीं पढ़ेगा। अगर बेड पर बैठकर पढ़ रहा है तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है कि मैं कूद जाऊं और पुर पुर जाए वो। ठीक है। मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये बोल रहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ईयर का बैंड हो रहा है 2023 को। बनाना क्या है, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 की। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बेटा आगे क्वेश्चन का मेन पार्ट। हाँ, क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसका सबसे पहला सब हेड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आने वाली चीजों में एक चीज दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से, 4 लाख से 6 लाख। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2022 2023, मतलब ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, मतलब ये हो गया अपना ओपनिंग, ये हो गया अपना ओपनिंग और ये हो गया अपना क्लोजिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। सर पिछले साल 4 लाख था, इस साल 6 लाख हो गया, मतलब पैसा आया होगा, प्लस कर देंगे काय में बेटा, फाइनेंसिंग में। क्योंकि फाइनेंस, आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, फाइनेंसिंग में जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को अब ये समझ गया होगा कि कौन सी चीजें फाइनेंसिंग में जाएगी, कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग में जाएगी और कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में जाएगी। ठीक है। प्लस फाइनेंसिंग कितना बेटा, 2 लाख रुपीज। इतनी बात क्लियर है। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के बाजू में ही दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ आने वाला है जल्दी से बता दो, वर्किंग नोट 1 में आने वाला है। ठीक है। ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ माइनस ये 1 लाख रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। चलो आगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा 1 लाख पिछले साल था, 1 लाख इस साल है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हमको कुछ नहीं करना, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको कुछ कुछ हमको करना ही नहीं है उसका। ठीक है, हम छोड़ देना है। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ दिया हुआ है, नोट नंबर 1 में। चलो नोट नंबर 1 चलो कहाँ है, चलिए देखिए, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जो लॉन्ग टर्म डेट थे उसको इसी साल मेच्योर करना है, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ले आए। भले ही वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में थे पिछली साल, लेकिन इस साल हमको 12 महीने के अंदर अंदर उसको मेच्योर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको। बेटा 1 लाख पिछले साल एंडिंग तक 1 लाख था और इस साल कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लाख पूरा का पूरा दे दिए हमने, पटा दिए। कहाँ आएगा जल्दी बताइए। बोरोइंग का मतलब ही फाइनेंसिंग होता है ना। फाइनेंसिंग माइनस 1 लाख रुपीज। हाँ, ये 10 लाख, 10,000 रुपए था बैंक लोन,
इस साल कुछ नहीं है, इसका मतलब हमने पटा दिए, माइनस फाइनेंसिंग 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ने में ही आप लोगों को, देखो प्रैक्टिस करते समय आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही आप यहाँ नोट कर लेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा और आपके सामने आपके पेपर पे होगा, मतलब जो क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। सर ट्रेड पेबल्स क्या है बेटा? ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी कहाँ आती है? वर्किंग कैपिटल में आती है। अब बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। कम हुई है मतलब माइनस, माइनस कितना बेटा? 15,000। मैं जो बोलते जा रहा हूँ समझ में आते जा रहा है? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं ढो रहा। चलो, क्या आने वाला है? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अक्सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा। हाँ जी, 40,000 से 70,000 हुआ है। बड़ा है कि कम हुआ है? खैर हमको देखना ही नहीं है ये, हमको देखना ही नहीं है। हमको कहाँ जाना है? नोट नंबर 2 में। ये आई है नोट नंबर 2 में, ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स नोट नंबर 2। 40,000 ओपनिंग, 70,000 क्लोजिंग। इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा एक चीज और दी हुई है आप लोगों को, ध्यान से सुनो। आपको अगर दो इंफॉर्मेशन देगी तो आप पिछले साल का क्या मानोगे? पेड, और इस साल का प्रोविजन मेड। लेकिन अगर आपको तीसरी इंफॉर्मेशन दे दी है तो आप कहाँ जाओगे? सीधे अकाउंट बनाने। ये देखो, ये थर्ड इंफॉर्मेशन दी है, टैक्स प्रोवाइडेड। बता दीजिए बेटा, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड। वीडियोस नहीं देखे बेटा तुम लोगों ने, है ना? प्रोविजन मेड, 80,000 का प्रोविजन मेड किया गया है, मतलब इसको भेजेंगे हम, अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट 2। समझ में आ रही है? चलो और आ जाओ ऊपर। ये तो हमारा हो गया वर्किंग नोट 2। हाँ जी, नीचे आइए। सर वर्किंग नोट 1 कहाँ से सिखा दिया आपने? ये बेटा वर्किंग नोट 1, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, ठीक है। सर इसके बाद आएगा प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट, कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग क्या है? 6 लाख। सर क्लोजिंग क्या है? 6 लाख। बेटा तीसरी इंफॉर्मेशन दी है क्या? जी हाँ सर, तीसरी इंफॉर्मेशन दी है। ये देखिए, फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग परचेज किया है, ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू सेल हुई है इतने में और इतना का लॉस हुआ है। अरे बेटा चार इंफॉर्मेशन दे दी है, मतलब तय बात है कि वर्किंग नोट आएगा, वर्किंग नोट आएगा, ठीक है। इसके सामने वर्किंग नोट लिख लीजिए, वर्किंग नोट। सर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का क्या हुआ है जल्दी से बता दीजिए। सर 50,000 से 45,000 हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो, इंटेंजिबल एसेट 5,000 से कम हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ है अमोर्टाइज। अमोर्टाइजेशन कहाँ होता है? प्लस हो जाता है ऑपरेटिंग में, एडजस्टमेंट में, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। प्लस हो जाता है, कितना हजार हो जाएगा? 5,000, ठीक है। सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हाँ, कुछ नहीं थे बेटा पिछले साल और इस साल हो गए हैं, इसका मतलब खरीद लिए हैं, पैसा गया है काय में? इन्वेस्टिंग में। माइनस इन्वेस्टिंग 75,000, ठीक है। सर इन्वेंट्रीज करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, सर बढ़े हैं, माइनस होगा कितना बेटा? केवल 5,000 रुपए माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्रीज डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। 1,20,000 से 1,95,000 हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे, कितना इंक्रीज हुआ है बेटा जल्दी से बता दीजिए? 75,000 इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है। ये कहाँ है भैया? ये लास्ट में आएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है? सर आ जाइए, हम ये इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ये जो है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि एडजस्टमेंट्स पढ़ते आना चाहिए।
एडजस्टमेंट्स अगर पढ़ते नहीं आएगा तो आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, एक नोट दिया हुआ है, ये भूलना नहीं है। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये पिछले साल का है, मतलब ये पेड हुआ होगा। ठीक है, हमको प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर से कोई मतलब नहीं है, 80,000 से कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा, वर्किंग नोट 1 में प्लस कर देंगे प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इतनी बात क्लियर है। कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। बिल्डिंग परचेज्ड 75,000, कहाँ लिखेंगे बेटा, वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 बनेगा, ये इंटेंजिबल एसेट है ना, ये वर्किंग नोट 3। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग अकाउंट समझ में आ रही है। एसेट अकाउंट जो सिखाया था ना मैंने, वही देखो, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 75,000। बेटा ये जो जिसने मेरी एडजस्टमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखा है, वो अपने साथ गद्दारी कर रहा है। बाद में कुछ नहीं होगा, तुम ध्यान रखो, बाद में तुम बोलोगे, पछताओगे कि सर हमको समय दिया था ऊपर वाले ने और हमने यूटिलाइज नहीं किए। मैंने वीडियोस डाल चुका है, आप लोगों को बहुत बहुत आसान कर दिया है मैंने। ठीक है सर, आगे देखिए। एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू जिसकी थी 63,000, वो सोल्ड हुई है एट अ लॉस ऑफ 5,000। मतलब सोल्ड कितने में हुई होगी बेटा, सेल ऑफ मशीनरी हुई है 58,000 में, है ना, 58,000 सेल हुआ है। लॉस भी हुआ है ये भी बता रहा है, और बुक वैल्यू ये बता रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब आपका समझ में आ जाना चाहिए, प्रोविजन मेड। वर्किंग नोट 1, टैक्स प्रोवाइडेड किस तरफ आएगा अकाउंट में, जल्दी बता दो। टैक्स प्रोवाइडेड, जैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया अपने, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। हाँ जी, टैक्स प्रोवाइडेड 80,000 कहाँ लिख दूं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। बहुत शानदार, मैं समझ गया कितने लोगों ने वीडियो देखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोगों के सामने आएगा। ये सब जो लापरवाही गद्दारी, अपने आप से गद्दारी कर रहे हो आप, मेरे से नहीं कर रहे हो। समझ में आ गई बात, आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत शानदार, मेरे को खुशी हुई। मेरे बच्चे इतने होनहार हैं कि टीचर वीचर गया तेल लेने, है ना। चलिए, ये मैं बना दे रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट आप नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में 3 वर्किंग नोट बनने वाले हैं, नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और बिल्डिंग अकाउंट। तो आप वो बनाएंगे। ठीक है, मैं पहले बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बगल में जगह है, मैं बगल में बना सकता हूँ ये स्लाइड करके। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल बगल में अभी बना दे रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जैसा का वैसा टीप लेना, किताब में लिख लेना, क्योंकि अगले साल काम आएगा ना बेटा। बता दो किस किस को अगले साल काम आएगा। सबको सबके पता है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको बेटा गिल्ट होना चाहिए अपने पूरे दिन पे। आप मुफ्त का खाना खा रहे हो, माँ बाप ने खाना दे दिए हैं तो खा रहे हो बस, बाकी आप में अपने आप में कुछ नहीं है। चलिए, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सर कंपनी का नाम। कंपनी का नाम कोई है, लिखा हुआ है कंपनी का नाम, जी सुपर इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, ये आ गया अपन, सुपर इंडिया लिमिटेड। हाँ जी, आगे फॉर सुपर इंडिया लिमिटेड, नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द
ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा आपका रुपीस डिटेल्स, और यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है सर। अब बता दीजिए वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट बहुत इजी है, आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। दो वर्किंग नोट बनेंगे आप लोगों के यहाँ पे, सॉरी 3 वर्किंग नोट। सबसे पहला वर्किंग नोट आप लोगों का बनने वाला है, छोटा सा ही है, 2 ही एडजस्टमेंट है उसमें। यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस। ये आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। चलो और नीचे आए अपन, दूसरा वर्किंग नोट। पहले फॉर्मेटिंग कर लेना बहुत जरूरी होता है ना। दूसरा वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे, वर्किंग नोट 2, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। चलो पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, ये आ गया। सर इसके नीचे आप वर्किंग नोट 3 बना दीजिए, वर्किंग नोट 3। हाँ जी, वर्किंग नोट 3 क्या बनाना है? वर्किंग नोट 3 आपका बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, को जो भी एसेट होगा उसका नाम लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि आप लोगों को दो एडजस्टमेंट्स बिल्डिंग अकाउंट के दिए हुए हैं। पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन की अपन इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं। सबसे पहले आपका जो बना हुआ है वो बना हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कहाँ आ जाएंगे? क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में ये हो जाएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 2 लाख, ओपनिंग है 1 लाख। 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख कितना होता है? 1 लाख। बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया बेटा अपना? 1 लाख रुपए। हाँ जी, इसमें प्लस आप लोग करेंगे डिविडेंड, सॉरी प्रपोज्ड डिविडेंड, पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस होगा, कितना है भैया? 60,000, ठीक है। 2022 वाला है ना, ये आ गया 1 लाख
60,000 बेटा, 1,60,000 अपन कहाँ कर देंगे? 1,60,000। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करने के लिए अपने को ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, आप प्रोविजन फॉर टैक्स। अब सर पता कैसे चलेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? देखो, हमको दिया भी हुआ है और हम पहले उसका वर्किंग नोट भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप लोग सीधे उतारना चाहें तो सीधे उतार दें, और नहीं तो बेटा बहुत ज्यादा आप लोगों को तकलीफ ना हो जाए, आप लोग सब चीजें इधर मिक्स करते चलो। क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग? टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जल्दी बता दीजिए, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है? 40 हाँ, 40 70 था क्या? ये आ गया। अब सर आप लोगों को ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड 80,000, है ना? टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ दिया हुआ है 80,000, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 80,000 प्रोवाइडेड टू, क्या लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे लिखेंगे प्रोविजन। ओहो, प्रोविजन बना है भाई। हाँ जी, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे लिखेंगे प्रोविजन मेड। ठीक है, कितना हजार है भैया? 80,000। अबे बंद हो गया क्या? तुम लोगों की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिख रहा है? चलो बेटा टोटल करो फटाफट। 1,20,000 इधर, 1,20,000 इधर। चलो ये 1,20,000 टोटल है क्या? नहीं, मतलब 50,000 का कुछ तो भी है। तो 50,000 का क्या है? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में टैक्स पेड। यस। चलो आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के पास आ गई। एक इन्फॉर्मेशन, ये टैक्स पेड कहाँ आएगा, ये जल्दी बता दीजिए। ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होगा, और ये वाला वर्किंग नोट वन में प्लस होगा। सर वर्किंग नोट वन में 80,000 प्लस कर दीजिए। चलिए बता दीजिए मेरे को, 2,40,000 आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स भी लिख सकते हैं। 2,40,000 ये आ गया आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा एक एक चीज एक बार में नहीं बनती, सब एक साथ बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए सर ए आइए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, पहले कैसे चालू करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट वन, कितना है बेटा? 2,40,000। अब इसमें क्या प्लस करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इसके पहले तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एक चीज, एक एडजस्टमेंट था अपने पास, अमोर्टाइजेशन। यस और नो? है ना? लिख देते हैं अमोर्टाइजेशन। ये देखो, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। अरे यार क्वेश्चन कहाँ गया? ये है भाई, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। कितना अमोर्टाइजेशन?
5000, जस्ट 5000 आप लोग यहाँ लिख लेंगे, प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, 5000 रुपीज। हाँ सर, इसके बाद आप लोगों को वर्किंग नोट में चलना ही पड़ेगा। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन कंप्लीट करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का ओपनिंग बता दे बेटा जल्दी से, बिल्डिंग 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 कहाँ है, ये है, हाँ। क्लोजिंग भी 6 लाख, ओपनिंग भी 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख। इसका ओपनिंग कहाँ से होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना, 6 लाख रुपीज, ये यहाँ लिख देंगे। क्लोजिंग कहाँ होगा, क्रेडिट साइड, टू बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख रुपीज, ठीक है सर। और बताइए सर, अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्डिंग वॉज परचेस्ड फॉर 75,000। ध्यान रखना, इसका एक एडजस्टमेंट वहां भी जाएगा, इसके डबल इफेक्ट होंगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं। एक एडजस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाएगा, है ना, माइनस, और यहाँ पे डेबिट। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग बढ़ती है, बिल्डिंग डेबिट होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज कितना है बेटा, 75,000 रुपए। अब बताइए सर, एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू, देखो यही इसका एडजस्टमेंट करते हैं अपन, है ना। अरे भाई, ये ये चलना बंद हो गया है यार, गजब का मामा है यार ये। टेक्निकल ग्लिच ही खत्म नहीं होते भाई अपनी क्लास से तो। हाँ जी, पूरा रिफ्रेश होके आ गया हो। हाँ, ओल्ड बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग थी बेटा, ध्यान से सुनना। ओल्ड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू का मतलब है सारा डेप्रिसिएशन वगैरह काट के जो वैल्यू आती है वो 63,000 आती है। उसको सोल्ड कर दिया गया 58,000 में, उसको सोल्ड कर दिया गया 58,000 में, और 5,000 का लॉस बियर कर दिया गया। तो अब आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई इस लाइन से, जल्दी से बता दीजिए। अब आपको बेटा ये दो इंफॉर्मेशन काम की है जो मैंने गोला लगाया हूं। सबसे पहले तो बिल्डिंग सोल्ड किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। बात समझ में आ गई सर। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या कर दोगे आप, सोल्ड कर दोगे, कितने, 58,000 में, और आपको लॉस हुआ है वो आप डेबिट साइड लिखोगे, सॉरी क्रेडिट साइड लिखोगे। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है बेटा, 5,000। तो मतलब 63,000 से बिल्डिंग आपकी कम हो गई। ये देखो 58,000 और 5,000, 68,000 से बिल्डिंग आपकी कम हो गई 63,000 से। ये आ गया 63,000 से बिल्डिंग क्रेडिट हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई सर। इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको ना एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना हमको बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले कर लो टोटल, और फिर हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारी निकल सकती है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर नहीं निकला है तो डेप्रीसिएशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ये 6,75,000 और 6,63,000, मतलब 6,75,000 बड़ा है, तो 6,75,000 हमारा टोटल साइड आ जाएगा। अब हमारे पास मेरे ख्याल से 12,000 का डिफरेंस बच रहा है बेटा, है ना, क्रेडिट साइड में। अरे ये सुनो, तो 12,000 का जो डिफरेंस बच रहा है वो आप लिखेंगे बेटा बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा डेप्रीसिएशन 12,000 कहाँ कर दोगे आप, जल्दी से बता दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट,
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 12,000। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए एक चीज और आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है, लॉस। लॉस, ये लॉस, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होना है, ध्यान रखना। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना था बेटा? 5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग था। इतनी बात क्लियर हो गई? सर इसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए क्या? यस। आप देख लीजिए इसमें कि न कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट था, नहीं था, कोई प्रोविजन बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ, प्लस करो जल्दी जल्दी। 2,50,000, 2,60,000, 2,62,000, 2,62,000। ठीक है सर, अब इसमें वर्किंग कैपिटल आप एडजस्ट करिए। सर वर्किंग कैपिटल के 3 एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। कौन से? एक करंट लायबिलिटी और 2 करंट एसेट है। ठीक है सर, ये हमने किए थे। ये करंट लायबिलिटी बेटा कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, कितने से? 15,000 से। 15,000 से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। हाँ जी, माइनस करिए डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्व करते जाइए, है ना। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना बेटा? 5,000। जैसे ही माइनस लगाया हमने ब्रैकेट लगा दी, बहुत जरूरी है ब्रैकेट लगाना। चलो फिर लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, एसेट साइड आ जाइए। इन्वेंट्रीज बेटा, इन्वेंट्रीज हमारी बढ़ रही है, मतलब माइनस होगा। माइनस कितना? 5,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000। इतनी बात क्लियर है? सर और बताइए आगे। सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये 75,000, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो 75,000, 30 40 50 60 70 80 90 100 90 75,000, यस 75,000 से बढ़ रहे हैं, मतलब फिर माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स -75,000। बेटा इसको कैलकुलेट करके अब जल्दी से बता दीजिए, फिर इसके बाद अपन लिख लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जल्दी बता दीजिए बेटा इसको कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर से नहीं करना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना इसलिए मैं कर रहा हूं, ध्यान रखो। टीचर कैलकुलेटर से करेगा, उससे इंस्पायर दूसरी चीजों में होना, इन चीजों में नहीं होना। ठीक है 1,77,000, बहुत अच्छे बेटा 1,77,000। अच्छा इसमें क्या होगा बेटा? फिर इसमें क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना कर दिए थे हमने? वो कहाँ निकला है? यही निकला है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स में। हाँ ये टैक्स पेड 50,000 रुपए टैक्स पेड निकला था। ठीक है यही आ जाइए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए टैक्स पेड आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? 1,27,000 ही आ गया। ठीक है चलो
1,27,000 आप लोग यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखेंगे, बाहर साइड लिखेंगे, है ना। 1,27,000। अच्छा ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, नेट कैश इनफ्लो, है ना, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर कठिन वाला एक्टिविटी खत्म, अब इजी वाली चालू, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, ये तो अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे थोड़ी ज्यादा छोड़ देते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है, बस इतने में अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट फटाफट कंप्लीट हो जाना चाहिए, नीचे से थोड़ा सा लाइन एक्स्ट्रा बनेगी। फाइनेंसिंग का फटाफट आइटम्स देखते जाओ। फाइनेंसिंग सबसे, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग है ना बेटा, इन्वेस्टिंग का सबसे, देखो ये तो ले लिए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पेटेंट अमोर्टाइज हुए थे और इसका तो अकाउंट ही बन गया। ठीक है, अकाउंट बन गया, वहां से हम ले लेंगे इन्वेस्टिंग। 75,000 में इन्वेस्ट किए अपन ने, माइनस, है ना, माइनस पेमेंट फॉर परचेज या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले ये लिख दो माइनस करके, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 75,000, पैसा गया है तो माइनस, इतनी बात क्लियर है। सर अब वर्किंग नोट में कुछ देख पा रहे हो क्या आप इन्वेस्टिंग का, सर देख पा रहे ना, देखिए बिल्डिंग का अकाउंट है, इसका मतलब इन्वेस्टिंग का ही है, पूरा मामला इन्वेस्टिंग का है। परचेज करेंगे 75,000 माइनस जाएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 माइनस में। ठीक है सर, सेल किए हैं 58,000 में, सर सेल प्लस में जाएगा, इतनी बात क्लियर। हाँ इधर ले आओ, परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 प्लस क्या करोगे, सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000। जल्दी से क्वेश्चन में देख के बता दो बेटा रिया, कि आप लोगों को कुछ और इन्वेस्टिंग का दिया हुआ है क्या। देखिए इन्वेस्टिंग का हमने बुक वैल्यू इतने की थी, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, हमने ये सोल्ड कर दिए, ये लिख दिए, लॉस दोनों तरफ आ गया। ठीक है, ये वाला जो परचेज किए थे हमने ये लिख दिया अपन ने इस तरफ भी और यहाँ भी, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स एसेट्स एसेट्स, और कुछ हो गया नहीं है भैया, और कुछ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनेंसिंग पे चलिए, फाइनेंसिंग, फाइनेंस कहाँ आता है बेटा, फाइनेंस आता है ये नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी ये तो है ही नहीं, है ना, यहाँ से फाइनेंस किए ही नहीं है बेटा, ये आ जाता है ना। 2 लाख से 4 लाख हुए मतलब 2 लाख रुपए आए हैं, 2 लाख रुपए आए हैं मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ फाइनेंसिंग में जाके, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मेरा कहने का मतलब है कि एक बार आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पूरा क्वेश्चन देख लो कि कुछ चीज छूटी तो नहीं है, कोई चीज ऐसी है जो छूट गई हो। मेरे सामने यहाँ क्वेश्चन खोल लिया हूं मैंने, अरे बहुत सारी चीजें छूटी है, ध्यान से सुने मेरी बात।
फाइनेंसिंग में बहुत सारी चीजें छूटी है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये देखो इधर 1 लाख रुपए और 1 लाख, ये 10 लाख रुपए है ना। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये 1 लाख रुपए ये लिखेंगे है ना, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही लिखेंगे यहाँ पे, या लॉन्ग टर्म डेट लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रुको पहले इतना कर लेते हैं, माइनस पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो 1 लाख का 1 लाख ही था, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख तो पेड करेंगे ही ना। कौन सा, नीचे वाला जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ था। चलिए फिर पेमेंट ऑफ बैंक लोन, बेटा बैंक लोन नीचे देखो, नोट्स देखो, बैंक लोन लिखा हुआ है एक 10,000 रुपए, तो बेटा 10,000 रुपए का भी अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखो ये माइनस लगाना भूल गया था, बहुत दिक्कत हो जाती। और बेटा एक चीज और पे की है हमने, ये देखो ये नोट देखो, डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पेड, कितना पेड किए हैं, 80,000। बेटा जो बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक हमने क्या कर दिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय प्लस कर दिए, और एक हो जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस। इतनी बात क्लियर है। फाइनेंसिंग में माइनस क्यों सर, सर हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं तो पैसे बुलाते हैं बेटा, उसी के बदले तो डिविडेंड देना है ना, तो ये फाइनेंसिंग ही हो गया ना। पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, बेटा कितना है प्रपोज्ड डिविडेंड आप लोगों का, 60,000 पेड किए हो आपने। इतनी बात क्लियर हो गई। मुझे यहाँ थोड़ा सा देखो, 2,40,000 ये आ गया, 2,40,000 के बाद 2,62,000 ये आ गया, 2,62,000 के बाद 5,5 और वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन 5,5,12 ये आ गया, 2,62,000 और 5,75,15। बेटा ये यहाँ कुछ दिक्कत हुई है, कोई फिगर गलत आया है क्या, देखो जरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वर्किंग कैपिटल को कोई मैंने गलत लिखा हूँ क्या, इन्वेंट्रीज कितने से कम हो रही है, सॉरी ट्रेड पेबल्स कितने से कम हो रहे हैं, ट्रेड पेबल्स 15,000 से कम हो रहे हैं ना, ट्रेड पेबल्स बेटा 15,000 से कम हो रहे हैं, ये ट्रेड पेबल्स 15, मैंने 5 लिखा हूँ, ढो रहा हूँ, बताए भी नहीं, ध्यान ही नहीं है ना, कहाँ से बताओगे। उधर 15 लिखा है, इधर 5 लिखा है, ये 15, तो बेटा ये आ जाएगा 67 और ये आ जाएगा 17। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है बेटा, लाइव क्लास चल रही है, लेकिन ध्यान इधर है ही नहीं। क्यों ध्यान नहीं है बेटा, हम लोगों का ध्यान इधर है कि सर कब अपलोड करेंगे और हम 2x की स्पीड में फटाफट देख लेंगे, फॉर्मेलिटी कर लेंगे। ठीक है बेटा, नहीं कर रहा मैं अपलोड, जाओ। चलिए इन्वेस्टिंग में हमारे 3 ये थे, और इन्वेस्टिंग का आप लोग बैलेंस शीट देखिए, और बैलेंस शीट में कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट, अगर आप लोग लाइव हैं तो, और नहीं तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं फटाफट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, यूट्यूब के भरोसे तो हो ही तुम लोग।
75,000 प्लस 75,000 माइनस का 1.5 लाख रुपए, उसमें से 58 माइनस का 1.5 लाख रुपए माइनस 58,000, 92,000 माइनस का आ रहा है क्या इसमें, जल्दी बता दो। 92,000 रुपीज ये माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, ये यहाँ क्या लिख देंगे, नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का है ये, है ना। चलिए थोड़ा नीचे आइए, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में और कोई समस्या है? सर पूरा हमने बैलेंस शीट चेक कर लिए हैं, पूरी बैलेंस शीट में और कोई फाइनेंसिंग का आइटम नहीं है। देखो ये आ गया फाइनेंसिंग, है ना, ये तो वो हो गया, ये फाइनेंसिंग था लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं, 1 लाख का 1 लाख ही है ये, है ना। सर ये बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का तो हमने यहाँ देख लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ हमने ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, ठीक है। सर और फाइनेंसिंग कहाँ आ सकता है, और फाइनेंसिंग कहीं आ ही नहीं सकता, ठीक है। सर यहाँ कहीं ये है क्या, जी हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ था 80,000 जो आपने पेड किए, वो भी फाइनेंसिंग के वजह से ही, फाइनेंस किए थे आपने पैसा, उसके बदले ही 80,000 पेड किया गया है डिविडेंड, जिसको आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ये 4 एडजस्टमेंट हो गए हैं, उसके अलावा मेरी तरफ से कोई और एडजस्टमेंट उसमें नहीं है। फटाफट आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बताइए। ये बेटा 10,000 है बीच में, है ना, जो फंसा हुआ है ना, वो 10,000 है। 1,70,000 माइनस कर दिए, 30,000 आएगा। 30,000 ये हो गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी बात क्लियर है? सर अब इसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। सर इसके बाद आप लोग लिखोगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी प्लस या माइनस में आएगा, ए बी सी प्लस करके, है ना। नेट इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस कर दो। 1,17,000 प्लस 30,000 माइनस 92,000, नेट इंक्रीज ही आएगा भैया, प्लस में ही आएगा। जल्दी से कोई बात नहीं बेटा, 55,000, ठीक है। 55,000 में क्या कर दोगे आप, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ओपनिंग बैलेंस क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लीजिए जल्दी से। ये देखिए 30,000 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 30,000 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ रहा है 85,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मिला लो जाके 85,000 क्लोजिंग बैलेंस है क्या। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस 85,000 है, इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही किए थे। ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी कि वो 15,000 को मैंने 5,000 लिख दिया था, है ना, उस वजह से दिक्कत 10,000 की आ सकती थी, लेकिन अब नहीं, ठीक है। ये देखो ये ट्रेड पेबल्स का 15,000 यहाँ लिखा है, 5,000 वहां लिख दिया था, जिस वजह से 1,17,000 की जगह 1,27,000 आ रहा था, लेकिन अब कोई समस्या है नहीं, बीच में मैंने सही समय पर पकड़ लिया उसको, ठीक है। आप लोग छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि यार कहाँ से हमारी गलतियां हो सकती है ना। चलिए अब मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं, और होगा तो आप वीडियो YouTube पर फिर से पीछे करके फिर से एक बार देखिए,
और कोशिश कीजिए कि 1.5 स्पीड से ज़्यादा ऊपर ना देखिए, क्योंकि समझ में तो तुरंत में आ जाता है, फट से निकल जाता है। मतलब वो एक फॉर्मेलिटी हो गई। आप लोग देख रहे हैं जो आपको तुरंत में वो ना एक वो ट्रिक है। मतलब एक आपको वो वहम है कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ गया। 1.5 स्पीड से ज़्यादा करोगे तो तुरंत में समझ में आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि यार हमको तो रिटेन रहेगा, लेकिन रिटेंशन नहीं रहता उसमें। ठीक है, स्पीड ज़्यादा करोगे तो रिटेंशन नहीं रहेगा, सब समझ में आएगा हो सकता है, पर आप लोगों की मर्जी है। आप लोग देख लीजिए। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है उससे लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको यूट्यूब पर ये दिख जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से सारा वीडियो कंप्लीट है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट है। कल मैं एक क्वेश्चन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला करवा दूंगा। बाकी मेरी तरफ से कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म है। बाकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। अगर प्रैक्टिस में कोई समस्या होती है मुझे डाउट बता दीजिएगा। अगर डाउट उस लायक होगा कि वो क्वेश्चन उस लायक होगा कि मैं समझा दूं, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। नैना सो गई बेटा, सो जा तू। बाय बाय।